तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमने ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसको मैनेज करना है। लाइक मैंने क्या किया, मैं पेजेस पे गया, मैंने पेजेस एक अलग टैब में ओपन कर लिए। तो हमने एक होम पेज कल डिज़ाइन किया था, वो डिज़ाइन जो सा हम एक बार अगेन दोबारा फिर एक लेक्चर रख लेंगे, वहाँ पर डिज़ाइन करूँगा प्रॉपर, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन होती है ई कॉमर्स की उस तरह हम डिज़ाइन करेंगे। पर अभी के लिए मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट को देखना, मैंने सिर्फ दिखाना था, बताना है कि क्या चीज़ हमें कमी है, क्या क्या नहीं हमारे पास मौजूद इस टाइम, वो देखना है। लाइक अगर मैं ये देखो, मैंने होम पेजेस का नाम से एक बनाया था, तो ये कल बनाया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया था, इसमें प्रोडक्ट वगैरह को थोड़ा सा लगाया था, तो ये वो चीज़ थी। ये ओपन होती है, तो इस पर थोड़ा सा देखते हैं। बहुत देर ले रहा है पता, ठीक है। तो ये जोन सी थी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसमें लास्ट पे मैंने थोड़े से सेशन ऐड किए थे, ठीक है। ये कैरासोल लाइक ये प्रोडक्ट गैलरी ऐड की थी, लाइक ये देखो, ये प्रोडक्ट ऐड की थी, ये गैलरी ऐड की थी, और ये वाला देखे बनाया था, ठीक है। मतलब यहीं पर मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया, ठीक है, और ये बनाया। इसको मैनेज करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बाद में मैनेज करेंगे। अब हमने बनाना क्या था, मेन्यू को चेंजिंग करनी थी, क्योंकि मेन्यू जो सा है हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा। हमने मेन्यू को प्रॉपर मेन्यू बनाना है क्योंकि हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी, तो हमारे पास प्रॉपर मेन्यू होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेन्यू हमारा प्रॉपर हो। तो हम वापस जा रहा हूँ, मैं कट कर रहा हूँ, मैं वापस किया, मैं सिर्फ दिखाना था तो कि क्या क्या मैंने बनाया था कल, ठीक है। तो इस पर वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे। ओके, डैशबोर्ड में वापस आया, अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाऊँगा, ठीक है। अपीयरेंस में जाके मेन्यू में गया, तो मेरे पास कुछ ये मेन्यू था, ठीक है। मैंने सेकेंडरी मेन्यू पे क्लिक किया, पर मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने ये मेन्यू बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास और क्या चीज़ है मुझे चाहिए। मुझे एक शॉप का मैंने ऑलरेडी लगाया, कॉन्टैक्ट का भी है, होम सैम्पल है। अगर यहाँ पर सब पे आते हैं, ये हमारे पास सब ऑल पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। होम शॉप भी लगा दिया, कॉन्टैक्ट होम पेज भी लगा देते हैं, इसका नेम चेंज कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। थोड़ा सा मेन्यू सिर्फ बड़ा करना था, सिर्फ इसलिए मैंने समझाया। ओके, ये ठीक है, परफेक्ट हो गया। ओके, परफेक्ट होने के बाद हम इसे कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ लाते हैं। इसे क्या किया, मेन्यू को मैंने सेव किया। अच्छा, मेन्यू को सेव तो कर लिया। हमारे पास अगर मैं सेटिंग में जाऊँ, रीडिंग में जाऊँ, मैंने कस्टम नहीं रखा हुआ कि कौन सा मेरा फ्रंट पेज हो, ठीक है। तो मैं स्टैटिक पे जाके मैं इसे कहूँगा कि होम पेज मेरा फर्स्ट पेज हो, ठीक है। ब्लॉगिंग का पेज नहीं बनाया हुआ क्योंकि मैंने परफेक्ट बनाया ही नहीं था कि होम पेज, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसे यहाँ से अपडेट मतलब सेव चेंजिंग की। अच्छा, अब बनाना है मेन्यू, क्योंकि मेन्यू जो सा है अब अच्छा नहीं लग रहा, अब हमें बनाना है मेन्यू को थोड़ा सा अच्छा। तो हम क्या जाएंगे, अपीयरेंस में कस्टमाइजेशन, में जाएंगे। ओके, कस्टमाइजेशन में गया तो यहाँ पर हमें हेडर बिल्डर है, हेडर बिल्डर को डिज़ाइन करना है। लाइक हमें हेडर बिल्डर को डिज़ाइन, अच्छा इससे पहले ना मैंने एक कल स्क्रिप्ट लगाया था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाया था, रिस्पॉन्स मेन्यू को ये बनाने के लिए। अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं अभी ज़रूरत है, ठीक है।
अब देखो, ये देखो ऐसे है। अभी हमें हेडर को डिज़ाइन करना है। ये देखो हेडर है। अब देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये ऐड टू कार्ड का एक बटन आता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये लगाना ही लगाना है ऐड टू कार्ड का। ऐड टू कार्ड का मतलब आता है कि जो भी प्रोडक्ट आएगी वो ऐड टू कार्ड के बटन पे चले जाएगी। लाइक मैं अगर पब्लिश करता हूँ, ये देखो ये ऐड टू कार्ड के बटन पे चले जाएगा। अच्छा, ऐड टू कार्ड पे अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है डिस्प्ले कार्ड टोटल, कि टोटल माउंट था। जे मैंने कहा नहीं, टोटल माउंट रहने दो, अगर लिखनी है तो लिख दो, क्योंकि यहाँ पर भी शो होती रहे तो अच्छा है। वैसे ऐड टू कार्ड टाइटल नहीं अच्छा लग रहा था, प्रोडक्ट ठीक थी। अब मैं डिज़ाइन पे जा रहा हूँ। डिज़ाइन पे जैसे ही गया, अब पूछ रहा है आउटलाइन हो या फिल हो, ऐसे या ऐसे, वो आप पे डिपेंड है आपने कैसा रखना है। ठीक है, बॉर्डर लगाना, बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है, सेपरेटेड है। ठीक है, कलर पूछ रहा है, कलर कोई और चेंज करना है, लाइक कोई भी कलर देना है तो वो उसे बता सकते हो कि आपने ये कलर देना है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो पहले वाला बिल्ट इन कलर था वो ठीक लग रहा था, तो हमने उसी कलर को रख दिया सेपरेटेड। ये देखो सेपरेट कलर, लिंक कलर, टेक्स्ट कलर, ऐड टू कार्ड में जितनी चेंजिंग है सारा कर सकते हो। चेकआउट बटन, इसके अंदर एक चेकआउट बटन भी होता है। लाइक अगर मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, मैंने खोला तो हुआ है। लाइक मैंने कहा ये एक प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ड कर देता हूँ। अब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड हुई। ये देखो यहाँ पर प्राइस आ गई। ठीक है, ये देखो 2 प्राइस। अब वो पूछ रहा है, अब वो यही पूछ रहा है कि ये व्यू कार्ड और चेकआउट का बटन, ये देखो बटन कह रहा है कि व्यू का चेकआउट और कार्ड बटन को कि अगर उसको चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हो। ठीक है, पर बिल्ट इन बहुत ही कमाल का लग रहा है, मतलब कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक लग रहा है। सेपरेटेड कलर मतलब इसके दरमियान जब 2 प्रोडक्ट आएगी, इसके दरमियान जो लाइन आएगी उसका कलर पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो बिल्ट इन ठीक है, मैंने पहले ही ये सेटिंग की हुई थी, मतलब मेन्यू की सेटिंग की थी, वही उसने बिल्ट इन सेटिंग रहने थी। अच्छा, वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक मैं कोई प्रोडक्ट है ओपन करता हूँ, अभी के लिए वेट, यहाँ पर एक और चीज़ लगाते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पर रिसर्च की भी ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च इम्पोर्टेंट है, हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि हमें रिसर्च करनी पड़ती है बार बार, तो हमें सर्च की ज़रूरत पड़ती है। मैं रिसर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, आइकॉन सर्च का है, मार्जिन पूछ रहा है। ठीक है, मार्जिन वगैरह देना है तो दे दो, नहीं देना तो इसका कलर आइकॉन वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कट के आ रही है। नहीं सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, नहीं चाह रहा, बटन दबा के देखिए, बटन ना बंद करता हुए। ओके, तो नेक्स्ट हम इस पर वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हमारा शॉपिंग का वेबसाइट का प्रॉपर एक बन गया। ठीक है, जो कीमत है वो लिखी गई है 2250 RS। ठीक है, ठीक है, तो अब करना क्या है, अब करना सिर्फ ये है। ठीक है, करना सिर्फ सिंपल ये है। अब वापस अब आपके पास ये वो का पेज है, हमें वो के पेज को मैनेज करना है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं वापस नीचे आ रहा हूँ, लाइक ये है एक प्रोडक्ट है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ये व्यू है, अभी के लिए नहीं, मैं शॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, वो मैंने शॉप पे पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, शॉप के पेज में जैसे ही मैं जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूँ,
थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। सिंगल प्रोडक्ट मैंने शो करवानी है, सिर्फ सिंपल। ये देखो, अगर ये सिंगल प्रोडक्ट देखो शो हो रही है, इसके साइड पे जगह फ्री एरिया है, देखो। अब देखो ये सिंगल प्रोडक्ट इसे कहते हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें ब्रेड क्रम्ब की एक्सेस दी है, उसने ये नहीं बताया कि सिंगल प्रोडक्ट में आप इसको वापस कर सकते हो। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये इन्होंने प्रो में दी हुई है, पर हम इसे चेंज कर लेते हैं, इशू नहीं है। हम इसे रैंडमली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो पूछ रहा है शॉप पेज को डिस्प्ले कैसा करवाए। ये शॉप का पेज है, ठीक है। वो पूछ रहा है शॉप पेज में शो प्रोडक्ट, तो मैंने कहा ठीक है। कैटेगरीज में शो प्रोडक्ट, ठीक है। कैटेगरीज में भी हो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग, डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट हो वो कैसे हो, मैं कहा डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग जैसे वो चाहे जैसे मर्जी रख दे, ठीक है। कंटेंट विड्थ क्या हो, कस्टम उसने कहा कंटेंट विड्थ हो क्या, मतलब अगर वो विड्थ आप ऐसे करना चाह रहे हो, कुछ कम करना चाह रहे हो, पूरी करना चाह रहे हो, लाइक वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसी रखनी है। 1200 बिल्कुल परफेक्ट है। कॉलम पूछ रहा है कितनी हो, एक लाइन पे 4 आए, 3 आए, 2 आए, तो वो आपके डिपेंड करता है। मैंने कहा अगर तो ये 2-4 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब 5 आ गए, वो आप पे डिपेंड पूछ रहा है। वो कह रहा है प्रोडक्ट पर पेज कितनी हो, 12 हो, अगर इससे ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब शॉप जो सी प्रोडक्ट है इसमें क्या क्या शो हो, मैंने कहा रेटिंग ना हो, मैंने रेटिंग को क्या कर दिया, अनचेक कर दिया। यहाँ से रेटिंग क्या होगी, गायब हो जाएगी। ओके, रेटिंग गायब होगी, बाकी सब ठीक है, सब कुछ मुझे चाहिए और इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो ये 5 की जगह मैं इसको 4 ही रहने देता हूँ, 4 पे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। यहाँ से 4 का, ठीक है। वापस आ जाओ, वापस आने के बाद नोट है, नोट लिखा हुआ है स्टोर के बारे में, अगर लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट इमेज, जो प्रोडक्ट इमेज है उसका साइज़ क्या हो, वो साइज़ बताया हुआ है। जब भी ये प्रोडक्ट इमेज को ओपन करेंगे इसका साइज़ क्या हुआ ये वो बताया। कार्ड के बटन पे आते हैं एनेबल क्रॉस सेलिंग, यस। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि इसके रेलिवेंट चीज़ें खुद ही शो करवा दे। चेकआउट, चेकआउट में हमारे पास ऑप्शन उसने बताई है कंपनी नेम फील्ड, मतलब जो कंपनी का नेम है वो रिक्वायर्ड है या हिडन कर दें, कौन सा कंपनी का नेम, लाइक यहाँ पर उसने कहाँ गया कंपनी नेम, एक मिनट ये हिडन करके देखते हैं, फिर पता लगेगा कंपनी नेम कौन सा कह रहा है। ओके, ये था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कंपनी नेम, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ ये लिखा, तो ये हमें चाहिए ही नहीं, कंपनी नेम एक एक्स्ट्रा फील्ड है। अच्छा, एड्रेस, सेकंड एड्रेस जो सा वो कह रहा है हिडन, वो भी हिडन कर दो। फील्ड फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड रखनी है क्योंकि फ़ोन नंबर की हमें ज़रूरत है, हमने उससे लेना है, ये रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, अब ये प्राइवेसी पूछ रहा है, प्राइवेसी ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो भी पॉलिसी इसकी है, ये डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है कि जो पॉलिसी वगैरह इसकी है वो यहाँ पर बताए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है सारा कुछ, ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ये लिखा हुआ है आई हैव रीड, ये वाला ये लिखा हुआ है ना, आई रीड एन एग्रीमेंट योर वेबसाइट, ये लिखा हुआ है रीड एग्रीमेंट योर वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, इसे पब्लिश करो। ओके, अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करना है वो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास एक प्लगइन होता है विश लिस्ट, विश लिस्ट। ओके, विश लिस्ट का प्लगइन होता है। विश लिस्ट का प्लगइन होता किस लिए, इसमें से देख लो जो सा प्लगइन की रेटिंग अच्छी है वो चूज़ कर लो। एक ये वाला है, इसको काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है, इसकी रेटिंग में 1 कम है। ये वाली की मुझे रेटिंग अच्छी लग रही है विश लिस्ट की, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, जो सा अच्छा लगे इन दोनों में से एक यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसको 90,000 लोगों ने इंस्टॉल किया है, इसे 90,000 की है, इसे 9 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो ये इंस्टॉल
ठीक है। ये क्या है, विश लिस्ट क्यों लगाया जाता है? विश लिस्ट लगाया इसलिए जाता है कि आप देखो कोई प्रोडक्ट है जो सी आपने विश लिस्ट में रख दी है, मतलब ऑन द फ्यूचर कभी भी आपको वो प्रोडक्ट आपने अभी देख ली, आपने उसे ऐड टू कार्ट में नहीं रखी, विश लिस्ट में रख ली कि ये मैं प्रोडक्ट, मतलब आप ढूंढ रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हो ना, तब आप इसको विश लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ये प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इजीली विश लिस्ट पे जाके ये प्रोडक्ट लगा सकूँ, देख सकूँ, ठीक है। ये आइकॉन आ गया विश लिस्ट का, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, हमें यहाँ पर भी एक लेके आना है विश लिस्ट का, ठीक है। आइकॉन लेके आना है विश लिस्ट का, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। विश लिस्ट को अगर एक्सप्लेन किया जाए, मतलब आपने काफ़ी सारी अगर प्रोडक्ट सॉर्ट आउट करनी, ढूंढनी है, आप उसको विश लिस्ट में डाल दो, बाद में जो सी प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है उसको क्लिक करके ऐड टू कार्ट में करके उसे परचेज़ कर लो। इसलिए विश लिस्ट का ये यूज़ किया जाता है। मैं हेडर में जा रहा हूँ, हेडर में जाने के बाद नीचे आता हूँ, हेडर पे यहाँ पर मुझे चाहिए विश लिस्ट का। विश लिस्ट का आइकॉन तो नहीं आया, ओके, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसके प्लगइन में जाते हैं। ये एनेबल एजेक्स लोड, एक मिनट वेट करना, ठीक है। तो एनेबल एजेक्स लोडिंग, ठीक है, एक ये किया। अच्छा, ऐड विश लिस्ट ऑप्शन, अच्छा पहले सेव करना है, वो कह रहे हैं, ओके। अच्छा, एजेक्स लोडिंग का मतलब आता है कि मतलब विदाउट रिफ्रेश हुआ ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए। एजेक्स का मतलब, एजेक्स जो जहाँ पर यूज़ हो रहा है उसका मतलब है बैकएंड पे खुद ही रिफ्रेश हो रहा है। ये देखो, वो कह रहा है कि बटन शो करवाना चाह रहे हो, व्यू विश लिस्ट लिंक शो करवाना चाह रही है, रिमूव लिंक लिस्ट, तो बटन करवाना चाह रहा हूँ मैंने बटन शो करवाना है। अच्छा, आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन, मैंने कहा ठीक है, ऐड कर प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, टैक्स वगैरह ठीक है। ये हार्ट शो होगा, वो कह रहा है क्या शो करवाना चाह रहे हो, मैंने कहा हार्ट। अच्छा, ऐड टू प्रोडक्ट इन हार्ट, जब ऐड टू प्रोडक्ट आइकॉन 0 हो जाएगा, मतलब इस पर हार्ट लिखा आ जाएगा। तो अब इसको पब्लिश कर रहे हूँ, देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एक ब्लॉग पे वेबसाइट को, ठीक है। अब देखो, शॉप पे जा रहा हूँ, शॉप पे गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर क्लिक किया, ये देखो ये विश लिस्ट का आइकॉन आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये ऐड प्रोडक्ट विश लिस्ट में आ जाएगी। अब देखो, अगर मैं ब्राउज़र कर, यहाँ पर आइकॉन आना चाहिए था, पर मुझे लग रहा है इसकी वजह से आइकॉन नहीं आया, ये मैंने सर्च बार लगाई है। तो अब देखो, ब्राउज़र विश लिस्ट में जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐड हो गया विश लिस्ट की, ठीक हो गया, एक प्रोडक्ट विश लिस्ट पे ऐड हो गई है, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब ये इसका यही वाला सबसे ज़्यादा कमाल है कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब जब दिल करे इसको ऐड टू कार्ट में आप कर सकते हो, मतलब ये ऐड टू कार्ट में नहीं जाएगी डायरेक्ट, ये पहले विश लिस्ट में आप प्रोडक्ट जो ऐड करोगे, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है वो विश लिस्ट में जाएगी, बाद में हम इसे ऐड टू कार्ट में ले जाते हैं कि हमने ये परचेज़ करने हैं, ठीक है। तो ये काम होता है विश लिस्ट का। वापस आ रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पर आइकॉन आना चाहिए था, तो मुझे लग रहा है ये सर्च की ऑप्शन डिलीट करनी पड़ेगी। इसको सेव करते हैं। उसमें ऑटो का है कि ऑटो एडजस्टमेंट कर दूंगा, पर उसने अभी तक किया नहीं है, देखते हैं।
ओके, यहाँ पर विश लिस्ट का शॉर्ट कोड भी होना चाहिए जहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से शॉर्ट कोड पे ऐड कर सकें। देखते हैं कोई शॉर्ट कोड, देखते हैं यहाँ पर भी हो। फीचर प्रीमियम में अपडेट करना पड़ेगा। प्रीमियम में नहीं पड़ा। व्यू पेजेस, विश लिस्ट पेज ऑप्शन, ओके, ये देखो, ये लिखा हुआ है विश लिस्ट शॉर्ट कोड, ठीक है। ये शॉर्ट कोड है, कॉपी कर लो शॉर्ट कोड को। ये शॉर्ट कोड है, ठीक है, इसको कॉपी करो। अगर यहाँ पर नहीं आइकॉन आ रहा है ना, तो आप क्या करो, आप जाओ यहाँ पर क्लिक करके आप ये वाला, ये HTML कोड को ऐड करो। यहाँ पर HTML कोड में हो, यहाँ पर ये वाला को रिमूव करके इसमें विश लिस्ट का ये रखा हुआ है। तो क्या हुआ है, 1 मिनट, इसने क्या किया, पेज शो करवा दिया। अच्छा, पूरा पेज ही शो करवा दिया। तो 1 मिनट, इसमें प्रॉब्लम आएगी। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आइकॉन। इसने पूरा यहीं पर शो करवा दिया। यहाँ पर उसने पूरा आइकॉन शो करवा दिया। तो एक और काम हो सकता है, अगर ये नहीं आ रहा तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। अभी के लिए इससे गुजारा करेंगे, बाद में हम इस पे आइकॉन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाके ये हमने क्रिएट किया हुआ है न्यू मेन्यू के नाम से। यहाँ पर ऐड आइटम में जाओगे, यहाँ पर आपके पास विश लिस्ट का ऑप्शन है, तो आप विश लिस्ट को ऐड कर लो, ठीक है। अभी के लिए इसको ऐड कर लो, क्योंकि अभी हमारे पास विश लिस्ट का अभी ये पेज आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर हार्ट बना आएगा। ये जो सा एस्ट्रा थीम है ना, ये से बिल्ट इन उसे लगाने नहीं दे रहा विश लिस्ट को, ठीक है। वो कह रहा है प्रो में लेके आओ फिर मैं लगाने दूंगा, वो इसे नहीं लगाने दे रहा, इस वजह से ऐसे आ रहा है। वो प्रो में जब लगाएंगे ना, हम इस थीम को यूज़ करेंगे, तब वो हमें यूज़ करने देगा, विश लिस्ट का आइकॉन दिखाएगा हार्ट टाइप का, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट है, सब वेबसाइटों में ये विश लिस्ट लगा होता है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट, ये पूरा पेज आ गया। अब शॉप के पेज को करना है थोड़ा सा डिज़ाइन। शॉप का पेज डिज़ाइन करना क्या है कि शॉप के पेज में यहाँ पर साइड पे हमारे पास विजेट्स आने चाहिए। विजेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विजेट्स की बिना पे हमें पता लगता है कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी है, कैटेगरीज कौन सी है और क्या क्या चीज़ें कौन सी है, वो हमें विजेट्स की बिना पे पता लगता है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं, हमने प्लगइन में जाना है। प्लगइन में आते हैं, ऐड न्यू पे, यहाँ पर लिखते हैं WooCommerce विजेट्स। अच्छा, देखते हैं WooCommerce विजेट्स हैं या नहीं। एक तो ये है एडवांस एजेक्स प्रोडक्ट फिल्टर है, ठीक है, ओके, ये अपनी ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। ओहो, अभी तो WooCommerce का एक और लेक्चर रहता है। चलो खैर, अभी के लिए एक्टिव कर रहा हूँ एडवांस एजेक्स प्रोडक्ट फिल्टर, ठीक हो गया। ओके, क्लियर हो गया। मैंने एडवांस एजेक्स प्रो फिल्टर डाउनलोड किया। अब करना क्या है, साइड पे विजेट्स लगाने हैं। तो विजेट्स लगाने से लिए हमारे पास पेरेंट्स में जाते हैं, विजेट्स पे जाते हैं, ओके, विजेट्स पे गया।
ये शर्ट है, ये कस्टमाइज से वाइड आ रहा हूँ। ये देखो फुटर, फुटर बार 2, ठीक है, फुटर बार 2 आ रहा है। यहाँ पर फुटर नहीं चाहिए हमें चाहिए वूकॉमर्स साइड बार। ये वूकॉमर्स साइड बार हमें चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए AAFP फ़िल्टर ग्रुप, एक तो ये लगाया हमने, ओके। उसके बाद हमें चाहिए अचीव फ़िल्टर, उसके बाद एक और कोई प्रोडक्ट फ़िल्टर, ये फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट्स, ये लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डन कर दो, जो चीज़ हो जा रही डन कर दो, ओके। इसके बाद फ़िल्टर प्रोडक्ट रेटिंग, मतलब इतने ज़्यादा फ़िल्टर, मैंने जो फ़िल्टर वाले जो प्लगइन इंस्टॉल किया है ना, उससे इतने ज़्यादा प्लगइन आ गए। फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय, ओके, आ गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने काफ़ी सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई और ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लगा देंगे। ये सिंगल भी लगा देते हैं, ग्रुप है तो सिंगल भी ऐड कर देते हैं, ओके। यहाँ से डन करें। अच्छा, अब करना सिंपल क्या है, आपने जाना है पेजेस पे, पेजेस में जाने के बाद आपने जाना है शॉप के पेज पे, एडिट पे जाना है, ओके। यहाँ पर साइड बार लिखा है, तो अब कौन सी साइड लगानी है हमने, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। तो हमेशा जब भी ये वूकॉमर्स की वेबसाइट लगती है तो लेफ़्ट साइड बार होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड बार है। यहाँ पर वापस अपडेट पे करते हैं क्लिक, अपडेट पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी स्टोर पे जा रहा हूँ, व्यू स्टोर, ठीक है। अब देखते हैं व्यू स्टोर पे साइड बार पे क्या क्या चीज़ें हमें शो है, ओके। अभी के लिए हमें साइड पे कुछ शो नहीं हुआ, हमने सारी प्रोडक्ट हर चीज़ लगाई है। कस्टमाइज में जाता हूँ, देखते हैं क्यों शो नहीं हुआ, क्या वजह बनी। यहाँ पर भी विजेट्स आते हैं, ठीक है। शो पे गया हूँ, ओके। ये देखो वो का विजेट्स आए हैं पर उसने अप्लाई नहीं करवाए इधर ना, लाइक एक विजेट्स कुछ और ऐड करके देखते हैं, गैलरी का ऐड करके देखते हैं, वेट ऑन कर, तो ये ना आया तो एस्ट्रा थीम में प्रो परचेज ही करना, प्रो लेना ही पड़ेगा। अगर ये अब आ गया तो ठीक है, ना आया तो प्रो लेना पड़ेगा हमें। ओके, आइकॉन आ गया है, मतलब कि जो एस्ट्रा है वो विजेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कॉमर्स के विजेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
इसने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई भी फ़िल्टर एक्सेप्ट नहीं किया। एक मिनट टाइटल लिख देते हैं, देखते हैं अब कोई आता है फ़िल्टर। नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो सिर्फ गैलरी एक्सेप्ट किया है। एक्टिव फ़िल्टर्स, प्राइस फ़िल्टर्स, उसने ये कोई भी फ़िल्टर एक्सेप्ट नहीं किया एस्ट्रा ने। आई थिंक वो कह रहा है कि इसे प्रो में परचेज़ करो, क्योंकि हमने सारे फ़िल्टर लगा के देख लिए हैं, कोई भी फ़िल्टर उसने एक्सेप्ट नहीं किया। पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश करने के बाद दोबारा देखते हैं, बाकी वो एक्सेप्ट कर रहा है विदाउट जो सा वो कॉमर्स के हैं विदाउट। अच्छा, एक और काम करते हैं, मे भी वो वर्क कर ले काम। हम प्लगइन में जाके देखते हैं कि एस्ट्रा का विजेट्स तो नहीं पड़े हुए, कोई एस्ट्रा के अगर विजेट्स पड़े होंगे तो हम वो लगा के देख सकते हैं। प्लगइन में जाते हैं, ओके, प्लगइन में जाने के बाद ऐड न्यू, एस्ट्रा विजेट्स, एस खत्म करते हैं, एस्ट्रा विजेट। ओके, एस्ट्रा के विजेट पड़े हुए हैं, ऑलरेडी एक्टिव हैं। इसको देख लेते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट में अगर हुआ है तो पता लग जाएगा कौन कौन से विजेट्स हैं एस्ट्रा के। एस्ट्रा एड्रेस लिस्ट आइकॉन प्रोफाइल, एस्ट्रा फुटर बार है, नहीं एस्ट्रा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इन फुटर को एस्ट्रा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो प्रो में कह रहा है यूज़ करो, तो इशू नहीं है, आपने लगा लेने हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करे या ना करे वो इसकी हेडेक है, हमने अपनी तरफ से लगाए हैं, अपनी वेबसाइट को मतलब अपनी तरफ से मुकम्मल कर दिया है, ठीक है। हमें अपनी तरफ से कोई मतलब होना नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से कंप्लीट नहीं की। ये प्रोडक्ट का साइड बार है, यहाँ पर तो अगर लगानी है तो लगा सकते हो, कार्ड लाइक कार्ड लगा दिया, गैलरी लगा दी। ये सिंगल प्रोडक्ट है ना, जो सी प्रोडक्ट साइड बार, सिंगल प्रोडक्ट का वो है साइड बार। रेटिंग, एक्स्ट्रा एड्रेस, इनमें से कुछ एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब वेबसाइट पर वॉच करते हैं वेबसाइट को। उसने वो तो नहीं की, पर अगर मैं प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो सिर्फ़ और सिर्फ एक उसने एक्सेप्ट किया है, और वो भी कौन सा, कार्ड का, ऐड टू कार्ड वाला एक्सेप्ट किया। हमने अपनी तरफ से, मैंने पूरा वेबसाइट को मतलब एक बार कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। ये बात की बात है कि हमें कोई और थीम यूज़ करके इस पर काम करेंगे, ठीक है। एक बार मैंने कंप्लीट करवा दी कि ये चीज़ें ऐड करनी है आपने, ठीक है, तब आपको यहाँ तक कंप्लीट पता लग जाएगा ये चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट फ़िल्टर है, अगर यहाँ से इस पर क्लिक करो, शो पे जाते हैं, हम एक बार ये करते हैं कि जो सा बी रॉकेट यूज़ किया है ये प्रोडक्ट फ़िल्टर का है, ठीक है। वो की मांग रहा है, की सेव चेंजिंग, एडवांस एजेक्स प्रोडक्ट फ़िल्टर,
ये वो में जाके देखते हैं कि सेटिंग में जाके इसने यहाँ तो नहीं लगाया। अक्सर ने ये प्रोडक्ट फ़िल्टर वहाँ पर लग जाता है। ओके, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। फ़िल्टर बी रॉकेट में फ़िल्टर में जाते हैं। यहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं है तो ऐड फ़िल्टर करते हैं, शायद ये लग जाए। ऐड फ़िल्टर करते हैं। रीसेट, सिलेक्ट फ़िल्टर, स्टाइल भी ये सेम है, सारा कुछ सेम रहने दो और सेव फ़िल्टर का अच्छा नेम दे दो एसएस फ़िल्टर। चल जो पता नहीं क्या हो गया, स्लो हो गया बहुत ज़्यादा। दोनों ही लोडिंग में चले गए। ओके, वापस आ जाओ, फिर करें काम इस पर। ठीक है, 5-10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। अक्सर हो जाता है कि थीम अपडेट ना हुआ हो तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अगर थीम परचेज़ ना किया हो, थीम अपडेट ना किया हो, तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप थीम को अपडेट करें, लाजमी करें। थीम को अपडेट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि थीम अपडेट होता रहेगा तो क्या होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर ये नहीं कि हर सिचुएशन में थीम अपडेट नहीं करना। ये ना हो कि आपने वेबसाइट पूरी कंप्लीट की और फिर थीम अपडेट मांगे, वो आप अपडेट करो और आपकी सारी वेबसाइट ख़राब हो जाए। जब वेबसाइट बना रहे हो ऑन द स्पॉट आपने सिर्फ करनी है, उसके बाद नहीं करनी। उसके बाद क्या है कि आपकी थीम जो सा है वो डैमेज हो सकता है। कोई प्लगइन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम करे तब अपडेट करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी। चलते रहना जैसे भी चल रहा है। आज का लेक्चर